हम BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज ब्लॉक 1 डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस यूनिट 3 सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आता है सेकेंडरी सोर्सेज कि सेकेंडरी सोर्सेज होता क्या है। देन उसके कुछ सब कैटेगरी है जैसे कि सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, बिब्लियोग्राफीज, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, रेफरेंस सोर्सेज, ट्रीटीज, टेक्स्ट बुक्स, ट्रांसलेशन, कंप्यूटर फाइल्स, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस, डाटा बैंक्स एंड CD रोम्स। उसके बाद हमारा आता है टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज क्या होता है वो पढ़ना है और उसकी कुछ सब कैटेगरी है जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, गाइड टू लिटरेचर, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज एंड गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है सेकेंडरी सोर्सेज कि सेकेंडरी सोर्सेज होता क्या है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। ये प्राइमरी सोर्सेज पर निर्भर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन इन सेकेंडरी सोर्सेज इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। जो इन्फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी सोर्सेज की वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी होती है और साथ ही साथ वो अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट सेट ऑफ प्लान। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं, जो हमने प्राइमरी सोर्सेज हमने पढ़ा था, प्राइमरी सोर्सेज क्या था, वो हमारी इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई होती है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं तो सेकेंडरी सोर्सेज ने जितने भी इन्फॉर्मेशन गेन करी हमने प्राइमरी सोर्सेज से मदद लेकर ली और जो बिखरी हुई थी उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इकट्ठा किया, देन उसको एक साथ रखा। तो वही कह रखा है, वही कहा गया है कि वो अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ डेफिनेट सेट ऑफ प्लान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी। जो इंडेक्सिंग है और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल दो एग्जाम्पल दिए हैं। किसके एग्जाम्पल दिए हैं? सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल ऑफ अ प्राइमरी सोर्सेज आर यूजुअली गिवन इन अ सेकेंडरी सोर्सेज। जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल होती है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, कौन सी प्राइमरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ली गई है, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ मेंशन किया जाता है। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स मेंशन की जाती है सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीज सोर्सेज एक्ट एज की टू द प्राइमरी सोर्सेज। ये जो सोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्सेज। ओके, की टू द प्राइमरी सोर्सेज। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर अ सर्टेन पीरियड इज फर्स्ट कलेक्टेड, देन डाइजेस्टेड एंड फाइनली अ रिपोर्ट इज रिटन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा की जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, फिर प्राइमरी सोर्सेज से इकट्ठा करी। कौन कौन से, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही समझा कि प्राइमरी सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई थी तो वहां से एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चुना सबसे पहले और जितने भी प्राइमरी सोर्सेज जो बिखरी हुई थी इन्फॉर्मेशन उसको वहां से मैंने इकट्ठा करी, देन डाइजेस्ट करी, उसके बाद उसको एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करी और ऑर्गेनाइज वे में मैंने उसको लिखा। ठीक है, ये हमारा होता है सेकेंडरी सोर्सेज कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है। इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है और उसके एग्जाम्पल, सब कैटेगरीज को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है आपको मैंने बता दिया, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको प्रॉपर आंसर किस तरीके से लिखना है। अभी आपने समझ लिया कि सेकेंडरी सोर्सेज होता क्या है, अभी हम टॉपिक को समझते हैं। उसके बाद लास्ट में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, सबसे पहले पूरी चैप्टर हमने समझा, टॉपिक्स को समझा, देन उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि हमें आंसर अगर एग्जाम में आएगा तो हमें लिखना कैसे है, तो हम इसको लास्ट में देखेंगे। तो अब आते हैं हम अपने सब कैटेगरी की तरफ कि सेकेंडरी सोर्सेज की सब कैटेगरीज क्या कौन कौन सी है। सबसे पहला आता है हमारा सेकेंडरी पीरियोडिकल्स। सेकेंडरी पीरियोडिकल्स होता क्या है, अ सेकेंडरी पीरियोडिकल में बी डिफाइंड एज अ पीरियोडिक पब्लिकेशन। सेकेंडरी पीरियोडिकल डिफाइन होती है पीरियोडिक पब्लिकेशन। पीरियोडिक पब्लिकेशन कहने का मतलब वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे किस तरीके से पब्लिश्ड होगी वो बुक। ठीक है, या कोई भी पीरियोडिकल्स दैट डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन का प्रसार करते हैं। ठीक है, तो वो पब्लिश होगी जो इन्फॉर्मेशन का प्रसार करते हैं, जिसमें कंटेन इन प्राइमरी सोर्सेज, जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज से कंटेन होगी, उनमें से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। ठीक है, इन द वेरियस फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है, सच एज इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, डाइजेस्ट, अकाउंट एक्सेट्रा, इस फॉर्म में ये पब्लिश की जाएंगी। ठीक है, अब सेकेंडरी पीरियोडिकल के भी कुछ टाइप होते हैं, उसको समझते हैं। पहला आता है हमारा एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहला पॉइंट क्या कहता है, मोस्टली पब्लिश इन रशिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा रशिया में पब्लिश होता है। इट कंटेन detailed summary of articles along with the mathematical formulae, calculation and illustration.
ये डिटेल समरी होती है एक आर्टिकल की। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसकी डिटेल समरी दी जाएगी, साथ ही साथ मैथमेटिकल फॉर्मूले, कैलकुलेशन और एलिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 4 इश्यूज आर पब्लिश इन अ मंथ। सिर्फ 4 ही पीरियडिकल्स पब्लिश होती हैं एक मंथ में। सेकेंडरी पीरियडिकल के नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल। एन एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल इज अ पीरियडिक पब्लिकेशन। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल एक पीरियडिक पब्लिकेशन होता है दैट कंटेन एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पब्लिकेशन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट रखता है, मतलब एक तरीके से समरी कह सकते हैं, एक आर्टिकल की समरी, पब्लिकेशन की जो समरी होती है उसको रखता है, ठीक है, कंटेन करता है। इन एडिशन टू द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल, और साथ ही साथ उसमें बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स भी मेंशन होगी कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गेन की गई है। द एब्स्ट्रैक्ट एक तरीके से समरी जो हो सकती है वो इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है और इंडिकेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडेक्सिंग पीरियडिकल। एन इंडेक्सिंग पीरियडिकल इज अ पीरियडिक पब्लिकेशन। इंडेक्सिंग पीरियडिकल भी एक पीरियडिक पब्लिकेशन होती है दैट इंक्लूड द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स, जो जिसमें शामिल होता है बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स एक आर्टिकल की, पब्लिकेशन की और एनी अदर डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ या तो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल मेंशन होगी या तो एक अदर डॉक्यूमेंट होगा रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एब्स्ट्रैक्ट। इसमें एब्स्ट्रैक्ट गिवन नहीं होता है, समरी गिवन नहीं होती है। एंट्रीज आर अरेंज ईदर अंडर क्लास नंबर और अंडर सब्जेक्ट हेडिंग। इसमें जो एंट्रीज करी गई होती है वो तो या तो क्लास नंबर के अकॉर्डिंग होगी या सब्जेक्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पॉपुलर पीरियडिकल्स। It is periodic publication that usually serve common people, student, technician, teachers and others। कहने का मतलब है कि एक ऐसा पीरियडिक पब्लिकेशन होता है जो कि बनाया जाता है स्पेशली किस पर्सन के लिए होता है, सभी जनरली लोगों के लिए होता है। कॉमन पीपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टेक्नीशियन भी कर सकते हैं, टीचर्स और अदर्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, इट कंटेन पॉपुलर आर्टिकल्स रिटन इन ल्यूसिड स्टाइल। कहने का मतलब इसमें जितने भी पॉपुलर आर्टिकल्स होते हैं वो क्लियर लैंग्वेज में लिखा होता है। टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे जिससे उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो, तो सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है, एक नॉलेज पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज लिया है, वहाँ से एक टॉपिक उठाया तो वहाँ पे उसको क्लियर लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि सभी लोग उसे समझ सकें, पॉपुलर आर्टिकल को लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर ब्रॉट आउट बाय द लर्न बॉडीज। ये कहाँ से लिया जाता है, लर्न बॉडी से लिया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूजुअली पॉपुलर डिस्क्रिप्शंस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन, फैक्ट, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दैम। अगर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन मतलब देखा जाए उसके अंदर क्या क्या कंटेन करता है, तो सबसे पहले साइंटिफिक जितनी भी डिस्कवरी है वो होगा मेंशन, ठीक है। इन्वेंशंस होंगे, फैक्ट होंगे, या लेटेस्ट जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो हो गए, जितने भी कौन कौन से फील्ड में हुए हैं वो सब कुछ मेंशन किए जाते हैं पॉपुलर पीरियडिकल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है टेक्निकल पीरियडिकल्स। इट इज़ डिवोटेड टू अ टेक्निकल सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए ही होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स बोथ फीचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीरियडिकल्स। इसके अंदर जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी पीरियडिकल के दोनों ही फीचर्स अवेलेबल होते हैं, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ट्रेड जर्नल्स, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट समझते हैं, दीज आर मेंट फॉर पर्सन रिलेटेड टू ट्रेड एंड कंटेन मैटर्स ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट। कहने का मतलब कि ट्रेड से ही रिलेटेड होता है, जो इंसान ट्रेड में इंटरेस्टेड होता है वो लोग ये पीरियडिकल्स को, ये जर्नल्स को पढ़ते हैं, ज़्यादा उन्हीं के पर्पज़ से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ मोर कमर्शियल देन टेक्निकल। इसमें टेक्निकल से ज़्यादा कमर्शियल, मतलब एक तरीके से ट्रेड पर्पस से ही है, तो ट्रेड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ मोर न्यूज़ ओरिएंटेड। ये इसमें न्यूज़ ओरिएंटेड ज़्यादा है, जैसे हम न्यूज़ ओरिएंटेड होता है कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे प्रोवाइड मार्केट न्यूज़, कंपनी न्यूज़, ट्रेड अनाउंसमेंट, वैल्यू ऑफ द करेंसी एक्सेट्रा। इसके अंदर शामिल होता है जितनी भी मार्केट न्यूज़ हो गई, ठीक है, कंपनी की न्यूज़ हो गई, ट्रेड अनाउंसमेंट हो गया, या अभी वैल्यू करेंसी की वैल्यू क्या है, ये सब इस जर्नल में, इस पीरियडिकल्स में मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्रेस। रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्रेस समझते हैं क्या होता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम बुक रिव्यू। ये अलग होते हैं बुक रिव्यू से। अ रिव्यू आर्टिकल इज कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ अ लिटरेचर ऑन अ नैरो फील्ड कवरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड।
रिव्यू आर्टिकल जो होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाता है, एक लिटरेचर का एक नैरो फील्ड से उठाया जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ क्रिटिकल रिव्यू प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल एवोल्यूशंस ऑफ अ न्यू आइडियाज, मेथड्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। जो क्रिटिकल रिव्यू होता है वो प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन, किसका, न्यू आइडियाज देते हैं, मेथड्स देते हैं, रिजल्ट देते हैं, कंक्लूजन देते हैं डॉक्यूमेंट में अंडर अ रिव्यू के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, इट इज ओपाइंड दैट अ रिव्यू आर्टिकल शुड बी लॉन्ग इनफ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर टू द फील्ड। कहने का मतलब राय दी जाती है, रिव्यू आर्टिकल्स में राय दी जाती है कि रिव्यू आर्टिकल लंबा होना चाहिए कि न्यू कमर्स में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, इंट्रोड्यूस कर सके, न्यू कमर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो उस पर्टिकुलर फील्ड की, एंड येट शॉर्ट इनफ टू बी रीड फॉर द मेयर प्लेजर ऑफ एक्सप्लोरेशन। कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन वो गेन करना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए, शॉर्ट में होना चाहिए, एक तरीके से समरी के टाइप में कि जो जो इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं जल्दी से उन्हें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, एवरी रिव्यू आर्टिकल इज accompanied with a comprehensive bibliography that save the time and the labor of the researcher in respect to the compilation of the bibliography। कहने का मतलब है कि जितने भी रिव्यू आर्टिकल होते हैं वो एक बिब्लियोग्राफी के साथ गिवन होंगे, जिससे टाइम बचेगा और मेहनत बचेगी, लेबर बचेगी। मान लो किसी ने रिसर्च करी है, कोई रिसर्च करना चाहता है, उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो उसने जो रिसर्च होनी है वो पहले वाली रिसर्च को पढ़ लेगा, उससे आगे रिसर्च कर सकता है, उसे हिंट मिल जाएगा कि कहाँ से रिसर्च करी है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करी गई है, तो वो सब इकट्ठा कर सकता है, बिब्लियोग्राफी में वो मेंशन होता है। हमारा टाइप आता है हाउस होल्ड जनरल, ऑफन एन इंडस्ट्रियल हाउस, अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, an educational institute and other bodies out different categories of periodicals reflecting mainly the various type of the house। इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूंगी। जैसे आप लोग कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं तो उनके पास एक कार्ड होता है जिसमें से वो आपको बताते हैं कि इस तरीके की आपको कोर्स सिखाए जाएंगे। ठीक है, अपना ही पीरियोडिकल्स, अपनी ही मैगजीन्स वगैरह वो छापते हैं, जैसे स्कूल वगैरह हो गए हैं। ठीक है, अपनी ही मैगजीन्स छापते हैं और अपने ही बारे में बताते हैं कि इसका स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाती है। तो वो ऐसे पीरियोडिकल्स को हम हाउस होल्ड जनरल कहते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज का नेक्स्ट सब कैटेगरी आती है बिब्लियोग्राफीज। अब बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जो अरेंज की जाती है सिस्टमैटिक ऑर्डर में। एक क्या कह रहा है, ईच एंट्री प्रोवाइड द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, एक बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स दे रखी होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स दे रखी होगी, उसकी एंट्रीज करी गई होगी कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली गई है, कौन कौन से सोर्सेज से ली गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफीज। और आपको एक बिब्लियोग्राफीज की बुक भी मिलेगी, वो आप आगे देखेंगे। अब देखते हैं बिब्लियोग्राफीज के टाइप्स के बारे में कि बिब्लियोग्राफीज कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, पहला आता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी क्या होता है, अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी इज दैट विच लिस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस इन ऑल कंट्रीज इन एवरी लैंग्वेज एट एनी टाइम्स एंड ऑन ऑल थीम्स। कहने का मतलब होता है जो भी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी के अंदर वो सारी लिस्ट आती है जो सभी डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करते हैं, सभी मटेरियल से रिलेटेड होती है। ठीक है, वो सभी कंट्रीज में प्रोड्यूस की जाती है, हर लैंग्वेज की होती है और किसी भी टाइम के एट एनी टाइम, मतलब सारे एक तरीके से सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा, हर कंट्री का, इंटरनेशनल लेवल का हर चीज उसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। अगर वैसे देखा जाए तो ये अभी तक ऐसे एग्जिस्ट नहीं हुआ है, जो आपको टर्म बता रखा है ये एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि एक बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आना इम्पॉसिबल है। तो ये टर्म, बट एज द टर्म सजेस्टेड इट इज नॉट ट्रू। जो टर्म बता रहा है वो अभी ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होता है वो समझते हैं। अ नेशनल बिब्लियोग्राफी लिस्ट द पब्लिकेशन प्रोड्यूस फ्रॉम अ नेशन। कहने का मतलब एक नेशन के अंदर जितने भी एक पब्लिकेशन की जाती है, जो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। फिर नेक्स्ट का पॉइंट क्या कह रहा है, दे मे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और पीरियोडिकल्स। ये एक तरीके से बुक के फॉर्म में भी होता है, पीरियोडिकल के फॉर्म में भी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बिब्लियोग्राफीज होती है ये बुक के फॉर्म में भी होती है
और आप लोगों की जैसे कोई भी बुक होगी तो बुक के लास्ट में आप लोगों को बिब्लियोग्राफी दिया जाता है कि कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होता है वो समझते। हमारा पॉइंट आता है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी आर ब्रॉट आउट बाय कमर्शियल पब्लिशर्स, बुक सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर्स, प्रिंटेड एंड एसेट्रास। कहने का मतलब ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो होती है वो लाई जाती है कमर्शियल पब्लिशर से, बुक सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, प्रिंटर से, एसेट्रा। ठीक है, एंड अदर बाकी लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज मेंट फॉर सेल्स, ये सिर्फ बेचने के पर्पज से होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज रिपोर्ट्स पेटेंट स्टैंडर्ड एसेट्रा आर एक्सक्लूडेड। इसके अंदर रिपोर्ट, पेटेंट, स्टैंडर्ड और बाकी के आइटम्स इसमें मेंशन नहीं होते। कुछ आइटम्स इसके अंदर मेंशन नहीं होते, इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आइटम बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर प्रोवाइडेड। इसमें कुछ लिमिटेड बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, मतलब कुछ ही बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है वो इसके अंदर एंट्रीज में शामिल होती है। ठीक है, अलॉन्ग विद द प्राइस, और वो प्राइस के साथ दी जाती है। हमारा पॉइंट आ रहा है सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी। सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी के अंदर कुछ आइटम्स को सेलेक्ट किया जाता है कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज बिब्लियोग्राफीज में बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बुक और पीरियोडिकल। ये जो होती है ये बुक के फॉर्म में होती है या एक पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। मतलब सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी में कुछ इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाएगा, उसी में से सिलेक्शन करके कि कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, सिलेक्शन करके ही इसकी बिब्लियोग्राफी दी जाती है। की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बिब्लियोग्राफी ऑफ अर्ली प्रिंटेड बुक। दीज बिब्लियोग्राफीज जनरली इंक्लूड इनक्यूनेबुला, जिसे हम बोलते हैं अर्ली प्रिंटेड बुक, इसको हम अर्ली प्रिंटेड बुक कहते हैं। बुक्स पब्लिश इन 15 एंड 16 सेंचुरी, रेयर बुक्स एक्सेट्रा। इसके अंदर ये वो बिब्लियोग्राफी होती है, इसके अंदर ऐसी बिब्लियोग्राफी रखी जाती है जो 15 टू 16 सेंचुरी की होती है और जो रेयर बुक होती है उसकी बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा बिब्लियोग्राफी ऑफ एनोनिमस एंड सिनोनिमस। दीज बिब्लियोग्राफी include books by anonymous, that is books that do not indicate the name of the author. Anonymous का मतलब होता है कि ऐसी किताबें जिसका ऑथर का नेम नहीं पता होता, तो ऐसी किताबों की बिब्लियोग्राफी इंक्लूड होती है। ठीक है, एनोनिमस ऑथर, जितने भी एनोनिमस ऑथर होते हैं उनकी बिब्लियोग्राफी इंक्लूड होती है, इसके अंदर शामिल होती है। ऐसी बुक्स की, ऐसी किताबों की बिब्लियोग्राफी गिवन होती है। सेकेंड क्या कह रहा है, एंड सिनोनिमस ऑथर्स। सिनोनिमस ऑथर कौन होते हैं, जिसका बुक्स दैट इंडिकेट द पेन नेम ऑफ द ऑथर नॉट द रियल नेम। ऐसी किताबें जिसमें पेन नेम गिवन हो, ठीक है, उनका रियल नेम से बुक नहीं होती, कुछ और नाम से वो बुक फेमस होती है। तो ऐसी बिब्लियोग्राफी जिसमें एनोनिमस और सिनोनिमस बुक, जो जितने भी ऑथर्स होते हैं उनकी बुक इंक्लूड होती है, उसकी बिब्लियोग्राफी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा लिस्ट ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। दीज पब्लिकेशन आर लिस्ट ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्टीट्यूट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये ऐसी पब्लिकेशन होती है जिसमें लिस्ट होती है थीसिस और डिसर्टेशन की, जो प्रोड्यूस की जाती है एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसने भी नेशनल होती है चाहे वो इंटरनेशनल हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट मे बी अल्फाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल, सब्जेक्ट वाइज एक्सेट्रा। ये अल्फाबेटिकल वाइज भी हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल वाइज भी हो सकती है और सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समटाइम द एंट्रीज आर अकम्पनीड विद एब्स्ट्रैक्ट। कभी कभी इसको एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी गिवन किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट भी मेंशन होगा, बिब्लियोग्राफी के साथ एब्स्ट्रैक्ट मेंशन होगा। हमारा टाइप आता है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। A subject bibliography that lists the document on the particular subject or on a given subject. सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ऐसी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की जो गिवन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती है, गिवन सब्जेक्ट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट में बी अ पर्सन, प्लेस और एनी अदर टॉपिक। जो सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है और कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बिब्लियोग्राफी होगी, उसमें मेंशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप आता है ऑथर बिब्लियोग्राफी। एन ऑथर बिब्लियोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड बायो बिब्लियोग्राफी और इंडिविजुअल बिब्लियोग्राफी। कहने का मतलब है ऑथर बिब्लियोग्राफी को हम दो नाम से जानते हैं, बायो बिब्लियोग्राफी या इंडिविजुअल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट लिस्ट द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। इसमें एक सिंगल ऑथर ने जितना भी काम किया होता है,
उस ऑथर के बारे में भी मेंशन होता है। ठीक है। एन ऑथर बिब्लियोग्राफी इंक्लूड द वर्क बाय एन ऑथर एज वेल एज ऑन द ऑथर। मतलब कि कोई ऑथर बिब्लियोग्राफी के अंदर वो चीज शामिल होती है, एक पर्टिकुलर ऑथर ने जितने भी काम करे हैं, जितनी भी किताबें लिखी हैं, वो सारी मेंशन होती है, और उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं वो भी सारी मेंशन होती है। ठीक है। आइए लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरीज, यूनियन कैटलॉग, अल्फाबेटिकल लिस्ट एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये अपीयर होता है किसकी फॉर्म में होता है, किस किस की फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्टरीज की फॉर्म में हो सकता है, यूनियन कैटलॉग के फॉर्म में हो सकता है, या अल्फाबेटिकली लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल ऑफ ईच एंट्री वेरी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जो अल्फाबेटिकली जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है वो निर्भर करती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग।